दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गिन्नी माई के बारे में, जिनका जन्म चमार जाति में हुआ और उन्हें आप डेंजर चमार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक सॉन्ग गाया था, उन दी असली सेवत डेंजर चमार। तो दोस्तों, गिन्नी माई के बारे में आज कुछ बातें करने वाले हैं, क्यों इन्हें ये गाना लिखना पड़ा और क्यों वो इस तरह के गाने गाए हैं। चलिए, इन सभी बातों पर हम आज की वीडियो लेकर आए हैं। गिन्नी माई करती क्या है, कौन है गिन्नी माई, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों, हर समुदाय जाति के लोग अपने लिए सम्मान चाहते हैं। भारत में चमार समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव जुल्म होते रहे और हो रहे हैं। दलित समुदाय के चमार जाति से आने वाली गिन्नी माही ने अपने गीतों के जरिए निचली कहे जाने वाली चमार जाति के लोगों को अधिकारों की आवाज़ को बुलंद कर रही है। गिन्नी से उनके स्कूल में उनकी जाति के बारे में सवाल किए गए थे। उनकी क्लासमेट ने उनकी जाति के बारे में पूछा। गिन्नी ने जवाब में कहा, मैं अनुसूचित जाति से हूँ। क्लासमेट ने कहा, कौन सी जाति से? गिन्नी माही ने जवाब दिया, चमार जाति से। क्लासमेट ने कहा, ओहो, मुझे सावधान रहना चाहिए, चमार खतरे है, वे कहती हैं। दोस्तों, अपमान के तौर पर उछाली गई इस सोच के गिन्नी माही ने अपने डेंजर चमार से जवाब दिया, उनदे असले देवत डेंजर चमार, हथियारों से भी खतरनाक है चमार। गिन्नी का ऐसा वीडियो जिसे यूट्यूब के अलग अलग चैनलों पर लाखों की तादाद में हिट मिले। गिन्नी ने बाजी पलट दी थी। संगीत के जरिए संबोधित करने के लिए चमार समुदाय को गिन्नी की दमदार आवाज़ मिलती है, जिसे आज चमार रैप के रूप में जाना जाता है। वास्तव में कौन है गिन्नी माई? गिन्नी माई का जन्म राकेश और परमजीत कौर माही के घर चमार जाति में हुआ था, जो पंजाब की चमार बहुल दुआबा क्षेत्र गढ़ है, जहां अनुसूचित जाति का उच्चतम अनुपात 32% है। दुआबा में कुछ क्षेत्रों में ये 45% तक है। गिन्नी 17 साल की उम्र के आसपास से गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना पहला लाइव शो तब किया जब वो सिर्फ 12 साल की थी। फिर उन्हें मल्टी आर्टिस्ट एल्बम में मौके मिले। म्यूजिक माही का परिवार रविदास आस्था से ताल्लुक रखता है, इसलिए उन्होंने शुरुआती तौर पर गुरु रविदास समुदाय से संबंधित भक्ति गीत गाना शुरू किया। उनके पहले 2 एल्बम गुरु दी दीवानी, गुरु पूरब कांसी वाले था। इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अम्बेडकर और गुरु रविदास दोनों माही के गीतों में एक मुख्य आधार बन गए, जिसने पिछले कुछ सालों में उन्हें एक बेस्ट सेलिंग पंजाबी रैपर बना दिया। भारतीय संविधान के संस्थापक BR अम्बेडकर और गुरु रविदास की शिक्षाओं के बारे में कहानी सुनकर बड़ी हुई गिन्नी माही के अब गीत राजनीतिक अम्बेडकरवादी जातिवादी विरोधी विषयों पर केंद्रित होती है। अम्बेडकर पर आधारित उनके पहले गीतों में से एक फैन बाबा साहेब दी, जो 2016 में बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में गाया गया ये गीत देखते ही यूट्यूब पर वायरल हो गया था। इस गाने में वो खुद को बाबा साहेब की बेटी बताते हुए गाती है, मैं थी बाबा साहेब दी जिन लिखिया सी संविधान। इसके अलावा उनके गीत जैसे हक, राज बाबा साहेब दा। दोस्तों, गिन्नी माई के 2 प्रमुख गुरु अम्बेडकर और गुरु रविदास को दोहराते हुए सामाजिक असमानता और आर्थिक अभाव की तकलीफों के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहती है। उनकी फैन फॉलोइंग का एक बड़ा हिस्सा सतगुरु रविदास जी भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में धार्मिक गीतों से भी आता है, जिसे वे लोक धुनों के साथ गाती है। 2011 में चमार जाति की संस्कृति और धार्मिक मंडली, विशेष रूप से रविदास्य समुदाय सिख धर्म से अलग हुए दलितों की पसंदीदा है। कभी चमड़े की जैकेट, कभी पटियाला सूट पहन बुनियादी मानववाद के हक में गीत गाने वाली माही एक निश्चित रैपर स्वैग पहनती है, लेकिन रैपर के टैग से इत्तेफाक नहीं रखती। उनका मानना है कि उनके गीत निश्चित रूप से पश्चिमी बीट और पंजाबी शैली का एक फ्यूजन है, लेकिन रैप नहीं कहा जा सकता। लेकिन इससे कोई दो राय नहीं कि गिन्नी माई अपने गीतों के जरिए भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव, हिंसा और शोषण का सामना कर रहे उन लाखों करोड़ों लोगों की बात दुनिया के सामने रख रही है, जिन्होंने जाति के आधार पर